जमाना क्या सोचेगा ये कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बड़ा अजीब है। जमाना क्या कहेगा ये कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बड़ा अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है, नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है, और कामयाब लोगों से जलता है, और कामयाब लोगों से जलता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल झक्कास होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज की एडवांस इंग्लिश क्लास के जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही शानदार हैं। आप अक्सर कहते हैं ना, उसे प्रेम का भूत सवार है, तुम्हें पैसा कमाने का भूत सवार है, उसे खेलने का भूत सवार है। तो गाइज, भूत सवार होने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। और आज का जो हमारा सेकेंड एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर है वो तो इससे भी ज्यादा शानदार है। तो अगर आप भी चाहते हैं दो एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर सीखना तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो आइए आज के एडवांस इंग्लिश क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपके पास पहुंच जाए और आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो लेट्स स्टार्ट। आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं। यह है आज का हमारा सुविचार। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, एडवांस्ड इंग्लिश में आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है भूत सवार होना। मीन्स किसी भी काम को करने का या किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज का भूत सवार होना। तो उसके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे, तो हम लिखते हैं बीटन बाय दी बग। बग है गाइज, ये बाय मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो ये बग है, BUG। क्या है? BUG, ये वाई हो गया था, ये जी है। तो भूत सवार होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बीटन बाय दी बग। बीटन बाय दी बग का यूज करते हैं। और इसके पहले जो सेंटेंस होगा वो टेंस के अकॉर्डिंग आप वहां पर इज एम आर, पास्ट में है तो वॉज वर्ब का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट का है तो इज एम आर यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कहां पर इज लगता है, कहां पर एम लगता है, कहां पर आर लगता है, आई होप आपको पता होगा कि अगर ही सी इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर हम इज का यूज करेंगे। अगर आई है तो हम एम लगाएंगे, यू वी दे या फिर कोई प्लुरल सब्जेक्ट है तो हम आर का यूज करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस पास्ट का है तो हमें वॉज या वर का यूज करना है। ही सी इट, आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वॉज लगाएंगे, यू वी दे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में हम वर का यूज करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भूत सवार होने के लिए इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, बीटन बाय दी बग। क्या लिखेंगे, बीटन बाय दी बग का आप यूज करते हैं। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। उसे प्यार का भूत सवार है, उसे प्यार का भूत सवार है, तो उसे मीन्स ही, और सवार है, देखिए ये प्रेजेंट का सेंटेंस है तो क्या यूज करेंगे आप, इज। ही इज बीटन बाय दी लव बग। जो भी जिसका भी भूत सवार होगा उसको आप दी के बाद में लिख देंगे और बग को आप लास्ट में लिखेंगे। उसे प्यार का भूत सवार है, ही इज बीटन बाय दी लव बग। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सेंटेंसेस होंगे और आज का हमारा जो वर्ड है वो क्या है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा देखिए क्या है। नेक्स्ट है उसे नाचने का भूत सवार है। उसे नाचने का भूत सवार है। कुछ लोग इतना ज्यादा नाचने के शौकीन होते हैं कि उनको जब देखो अगर थोड़ा सा भी गाना बजता है तो उन पर नाचने का भूत सवार हो जाता है। तो उसे नाचने का भूत सवार है, तो उसे मीन्स ही। प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो आप क्या लिखेंगे, इज का यूज करेंगे। ही इज बीटन बाय दी डांसिंग बग। तो देखिए अगर कोई वर्ब दी होगी तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई वर्ब दी गई होगी तो उस वर्ब को आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना है दी के बाद में। और अगर कोई नाउन यानी किसी भी चीज का अगर भूत सवार है तो आपको डायरेक्ट उस नाउन को मेंशन कर देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले आपको अगर प्रेजेंट का है तो इज एम आर, पास्ट का है तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर बीटन बाय दी
के बाद में आपको जिसका भी भूत सवार है, अगर नाउन है तो नाउन लिख देना है, अगर किसी भी काम को करने का भूत सवार है तो उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में आप लिख देंगे और फिर बग का यूज करेंगे। इट मींस फाइनल क्या हुआ, उसे नाचने का भूत सवार है, ही इज बीटन बाय द डांसिंग बग, ही इज बीटन बाय द डांसिंग बग। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें पढ़ने का भूत सवार है, जब एग्जाम पास आ जाता है तो बच्चों को पढ़ने का भूत सवार हो जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, तुम्हें पढ़ने का भूत सवार है, तो तुम्हें के अकॉर्डिंग यू, फिर है प्रेजेंट का सेंटेंस है तो आर, यू आर बीटन बाय द स्टडीइंग बग। क्या है, वर्ब आईएनजी फॉर्म, देखिए पढ़ाई करना, तो वर्ब आई है तो वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। और अगर किसी भी चीज का है, उसे फोन का भूत सवार है, तो क्या लिखेंगे, ही इज बीटन बाय द फोन बग। क्या लिखेंगे, फोन लिख देंगे क्योंकि नाउन की बात हम कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा थर्ड एग्जांपल। आइए फोर्थ देखते हैं। उसे गाने का भूत सवार है, उसे गाने का भूत सवार है, he is beaten by the singing bug, he is beaten by the singing bug। he है प्रेजेंट का सेंटेंस है इसलिए he is आया हुआ है। आइए लास्ट फाइनल एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें सोने का भूत सवार है, अर्थात अगर कोई भी शादी वगैरह में जाते हैं तो रात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 11-12 बजे के बाद सोने का भूत सवार हो जाता है, कहीं भी मिले, जगह कैसे भी मिले, मुझे सोना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, पूरी रात जगते हैं, या अगर व्यवस्था नहीं होती है तो हम नहीं सोते, लेकिन कुछ लोग ऐसे, उन्हें सोना है चाहे जहां वो सोए। तो वही हुआ, तुम्हें सोने का भूत सवार है, तो क्या लिखेंगे, यू आर बीटन बाय द स्लीपिंग बग, you are beaten by the sleeping bug। so loving students, आज आपने क्या सीखा कि भूत सवार होने के लिए आप beaten by the bug का यूज करते हैं। यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान देना है, जैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, is, am, are या was या were, जो टेंस के अकॉर्डिंग होगी। यानी अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग is, am, are में से कोई एक यूज करेंगे, और अगर पास्ट का सेंटेंस है तो was verb में से कोई एक यूज करेंगे। फिर आपको ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। फिर दी के बाद में यहां दो चांसेस आपके पास हैं, या तो कोई नाउन आ जाएगा, किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, उसे अपने प्रेमी का भूत सवार है, तो जो नाउन है वो नाउन हूबहू दी के बाद लिख दिया जाएगा। और अगर कोई वर्ब है, उसे पढ़ाने का भूत सवार है, उसे शॉपिंग करने का भूत सवार है, बच्चों को खेलने का भूत सवार है, तो वो वर्ब आ जाएगी। वो वर्ब किस फॉर्म में लिखेंगे आप, फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे। सो आई होप आज के ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आपका एडवांस इंग्लिश का था वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब कुछ सेंटेंसेस 5 या 10 सेंटेंसेस आप सेल्फ से क्रिएट करिएगा और ट्रांसलेट करिएगा। जहां कहीं भी आपको दिक्कत आती है तुरंत आप पूछ लीजिएगा। तो आइए आज के हम सेकेंड एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर आ जाता है तो देखिए गाइज, आज का हमारा सेकेंड एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है, कोई बात तो है जो, कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, कोई बात तो है जो वह मुझसे बताना चाहती है, कोई बात तो है जो वह उसे समझा रही है। तो गाइज आज का हमारा एडवांस इंग्लिश का जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो है कोई बात तो है जो। क्या है, कोई बात तो है जो। तो कोई बात तो है जो की हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो देखिए इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं देयर इज समथिंग दैट। क्या लिखते हैं, देयर इज समथिंग दैट, प्लस ये आपको डैश डैश दिख रहा होगा, इट मींस आगे का जो सेंटेंस होगा उसे आप लिख देंगे। कोई बात तो है जो के लिए आप लिखेंगे देयर इज समथिंग दैट, प्लस आपका जो सेंटेंस होगा, आगे का सेंटेंसेस आपका किसी भी टेंस में, किसी भी मॉडल्स में हो सकता है, तो आप जैसा सेंटेंस होगा उसे हूबहू ट्रांसलेट कर देंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। कोई तो बात है जो तुम छिपा रहे हो। अक्सर ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, कोई तो बात है जो वो देख के फोन रख देती है। तो कोई तो बात है जो तुम छिपा रहे हो, तो क्या लिखेंगे, देयर इज समथिंग।
क्या? देयर इज समथिंग। कहां देख रहे हैं आप लोग? बोर्ड पर देखिए। अगर आपकी नजर हटेगी तो दुर्घटना घटेगी, नजर हटी मीन्स दुर्घटना घटी। तो कोई तो बात है जो तुम छिपा रहे हो। देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग। क्या होगा? देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोई तो बात है जो तुम छुपा रहे हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, यानी सेकंड एग्जाम्पल हमारा है कोई तो बात है जो तुम बता नहीं रहे हो। यानी ऐसी कोई बात तो है जो तुम बता नहीं रहे हो। कोई तो बात है जो तुम बता नहीं रहे हो। देयर इज समथिंग दैट यू आर नॉट टेलिंग। क्या बोलेंगे आप? अगर आपको किसी को बोलना है कोई तो बात है जो तुम बता नहीं रहे हो, तो क्या बोलेंगे? देयर इज समथिंग दैट यू आर नॉट टेलिंग। देयर इज समथिंग दैट यू आर नॉट टेलिंग। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल हमारा है कुछ तो बात थी। क्या? कुछ तो बात थी जो तुम कहना चाहते थे। तो गाइज अब ये आपको थोड़ा सा सोच लेना है, क्योंकि इतना आप पढ़ चुके हैं कि आपका इतना माइंड तुरंत काम करना जाना चाहिए कि कोई तो बात थी मींस पास्ट का सेंटेंस है, तो हमें क्या देयर इज नहीं क्या यूज करना है? देयर वॉज करना है। ये छोटी सी बात, कॉमन सी बात है, आपको पता होगा। तो देयर वॉज समथिंग जो तुम कहना चाहते थे। देयर वॉज समथिंग दैट यू वांटेड टू से। चाहते थे, किसी भी काम को करना चाहने के लिए आप क्या यूज करते हैं? वांट वर्ब का यूज करते हैं। जो आपकी वांट है, जो आपकी वांट है, वांट का मतलब किसी भी काम को करना चाहना, तो आप क्या लिखेंगे? वांट, वांटेड। वांटेड होता है तो सेकंड फॉर्म यूज होगा, क्योंकि चाहते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वांटेड का यूज हुआ है। कुछ तो बात थी जो तुम कहना चाहते थे। देयर वाज समथिंग दैट यू वांटेड टू से। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कुछ तो बात है जो तुम इतने मुस्कुरा रहे हो, या जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो। इतने भी हो सकता है या इतना भी हो सकता है, वो अपनी लैंग्वेज है, आप क्या बोलते हैं। कुछ तो बात है जो तुम इतने मुस्कुरा रहे हो। अक्सर आप कहते हैं अगर कोई मंद मंद मुस्कुराता है या मन में मुस्कुराता है तो कुछ तो बात है बच्चा जो तुम मुस्कुरा रहे हो। तो क्या बोलेंगे? देयर इज समथिंग दैट यू आर स्माइलिंग सो मच। कुछ तो बात है जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो। देयर इज समथिंग। क्या? देयर इज समथिंग दैट यू आर स्माइलिंग सो मच। और लास्ट एग्जांपल आज की हम क्लास का देखते हैं। कुछ तो है जो वह तुम्हारे बारे में जानती है। ऐसा कुछ तो है, मिर्च मसाला या ऐसी कोई तो बात है जो वह तुम्हारे बारे में जानती है। तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज समथिंग दैट शी नोज अबाउट यू। अब देखिए ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का है और बारे में के लिए हम अबाउट का यूज करते हैं। तो कुछ तो है जो, तो देयर इज समथिंग दैट, वह जानती है। सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिफ्थ फॉर्म लगेगा। क्यों लगेगा आप सभी लोग को पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको भी आपको बताऊंगी। तो सी नोज के बारे में मीन्स तुम्हारे बारे में, अबाउट तुम्हारे मीन्स यू। देयर इज समथिंग दैट सी नोज अबाउट। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के एडवांस इंग्लिश के दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार थे और आई होप आपको दोनों स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले कस्बे तक ये वीडियो पहुंच जाए और हर बच्चे से बच्चा, जो छोटा सा छोटा बच्चा है वो भी इंग्लिश सीख सके और अपने इंग्लिश सीखने के सपने को साकार कर सके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं
पर फिनिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो जिसे कोई भी क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड, या कोई डाउट है, या कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई डिमांडेड वीडियोस आप चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। हालांकि एक दो वीडियोस मुझे पर्टिकुलर किसी की डिमांड है, मुझे उसे बनाना है, लेकिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था और तबियत भी नहीं सही थी। आप देख पा रहे होंगे आज मेरा बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था और मैंने ऑयल वगैरह भी लगाया है, तो इस वजह से मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। लेकिन कल संडे है, मैं कोशिश करूंगी, सॉरी ये मैं रात में, सैटरडे की रात में शूट कर रही हूँ, तो आपको संडे की सुबह ही मिलेगा। इट मीन्स आज संडे है, तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।